नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, आज का ये जो उपाय यह बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना ही इच्छा है जो बहुत दिनों से अटक रही है और पूरी नहीं हो पा रही है, वो कामना शादी को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या दुकान खोलने के लिए हो सकती है, और उसके लिए आप उपाय भी कर रहे हैं पर आपको आराम नहीं मिला, तो ये उपाय कर लीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है, वो लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि जल आपको अपने घर से इसलिए लेना है ताकि आपके घर की जो समस्या है, जैसे कि पितृ दोष से वास्तु दोष, तो ये समस्या खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपको एक लोटा जल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा महंगी है, पर अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, एक किराना दुकान पे जाते हो और उनसे पूजन वाली जो केसर मांगते हो, तो वो आपको 10 से 20 रुपए की डिब्बी मिल जाएगी। तो ये केसर आप ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। तो चावल ऐसा लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। चावल के आपको मात्र 2 दाने लेने हैं। इसके बाद क्या करेगा कि आपने जो केसर ली है और चावल लिया है, इन दोनों को आपको इस पात्र में डालना है। तो सबसे पहले आपको केसर डालनी है, उसके बाद थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद 2 चावल के दाने आपने लिए हैं, वो भी इस पात्र में डाल देने हैं और फिर इस पात्र को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, कभी कर लीजिएगा। सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर आपको खड़े हो जाना है। इसके बाद आप जो एक जल का लोटा लाए हैं, जिसमें आप अपने घर से जल लाए हैं, उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः स्मरण करते हुए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो गुरुजी कहते हैं कि हमें जल को बहुत ही स्लो चढ़ाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर आप यहाँ जल्दी चढ़ाओगे तो उसके छींटे आपके पाप पे आएंगे और ये सबसे बड़ा पाप होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो जल है वो बहुत ही स्लो चढ़ाना है। वो स्लो जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमः जाप कर लेना नमः है और एक बार जल को समर्पित कर दो। उसके बाद आप जो कटोरी लाए थे, जिस कटोरी में आपने अपने घर से 2 चावल के दाने डाले थे और केसर डाली थी, तो इस कटोरी को उठाकर आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिव का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ और इस कटोरी की जो सामग्री है वो शिवलिंग पे डालोगे। तो इसमें 2 चावल के दाने भी थे, तो उनको आपको यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। वो समर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। ठीक, तो इस उपाय में हमें उल्टा उच्चारण करना है, ना तो यहाँ पर आपको बोलना है शिवाय नमो ओम। तो इस प्रकार से आपको उल्टा मंत्र का स्मरण कर समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा, आपको सारी कामनाएं वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बता देनी है। वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, आपकी नौकरी को लेकर हो, नई दुकान खोलने के हो,
कुछ भी हो वो बता देना है। गुरुजी का दूसरा उपाय। तो ये उपाय हमें क्या करना है? देखें, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाए, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वही सरसों का तेल। तो इस प्रकार से आपको सरसों का तेल ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो 1 काली मिर्च। तो यहाँ पर आपको 5 काली मिर्च लेनी है। अगली सामग्री 1 कमल गट्टे। तो ये वही कमल गट्टे हैं जो माता लक्ष्मी को ज्यादा प्रिय है। तो कमल गट्टे आपको लेने हैं। तो ये कमल गट्टे आपको कितने लेने हैं? तो 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो इस प्रकार से आपको लौंग लेनी है। इसके बाद आपको लेना है 1 पात्र। अब इसके बाद जो सरसों का तेल है वो सरसों का तेल इस कटोरी में ले लीजिएगा। इसके बाद जो हमने 5 काली मिर्च बताई है, 5 लौंग बताए हैं और 5 कमल गट्टे बताए हैं, तो इन तीनों सामग्री को भी इस सरसों के तेल में आपको मिला देना है। तो अब पात्र में हमने मिलाया सरसों का तेल और वो तीनों सामग्री। अब इसको लेकर जाना है आपको शिवलिंग के पास। तो इस पात्र को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो ये मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और इसके साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप मंदिर जाओ तो आपको अपने साथ 2 पात्र लेने हैं। एक पात्र जिसमें सारी सामग्री मिली है और एक पात्र खाली जिस पात्र में आप सामग्री लेकर आए हैं। ना तो उस पात्र को आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, मतलब कि वो सरसों का तेल है, ना उसको पूरा का पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको एक नाम लेना है, नाम है तुमरुका जी। तो तुमरुका जी का नाम लेकर आपको ये पूरा सरसों का तेल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर आप समर्पित करोगे तो वो जो तेल है वो बहता हुआ इधर जलाधारी की तरफ से इस कटोरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रखी थी और ये पात्र खाली था। तो पूरा को पूरा वो जो तेल है इस कटोरी में आपको इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि जो 5 लौंग, 5 काली मिर्ची और 5 कमल गट्टे हमने चढ़ाए हैं तो उनको आपको मंदिर में ही रखना है। उनको आपको कहीं पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर ये जो पात्र है जिसमें हमने वो उस तेल को रोका था, उस तेल को इकट्ठा करके इस पात्र को आपको उठाकर आप अपने घर पर जाने के बाद जो भी व्यक्ति बीमार है तो उस पात्र को आपको अपने हाथ में लेना है और उस पात्र में से 2 बूंद निकालना। तो 2 बूंद सरसों के तेल के निकाल लीजिएगा और उसकी जो नाभि है उसमें उन 2 सरसों की बूंद को डाल देना है। डालते समय आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। इतना कर लीजिएगा। इसके साथ अगर उस व्यक्ति के शरीर में कहीं दर्द जैसे कि हाथ दर्द, पांव दर्द, कुछ भी दर्द हो रहा है तो आपको उस तेल की मालिश कर देना है। तो 10 दिन लगातार आपको उस सरसों के तेल की मालिश करना है। तो ये उपाय आपको करना है। इससे ये जो उसका दर्द है वो भी गायब हो जाएगा और जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो कर देखेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।